औलाद के बीच भेदभाव करने वाले माँ बाप को भोगने पड़ते हैं ये 3 श्राप। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भगवान रूठ जाएं तो माँ बाप के चरणों में स्थान मिल सकता है, लेकिन अगर माँ बाप रूठ जाएं तो तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर वही माता पिता अपनी ही संतानों के बीच फर्क करने लगें तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। एक ही आंगन में पलने वाले 2 बच्चों के बीच जब प्यार, सम्मान और अधिकारों का बंटवारा असमान तरीके से होता है तो वो घर घर नहीं रहता, बल्कि एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में माता पिता किसी एक बच्चे को तो बहुत लाड प्यार देते हैं, उसकी हर गलती माफ कर देते हैं, उसे सर आंखों पर बिठाकर रखते हैं, जबकि दूसरे बच्चे की हर अच्छी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे हर बात पर ताने सुनने पड़ते हैं। ये भेदभाव सिर्फ उस बच्चे के दिल को नहीं तोड़ता जिसे नकारा जा रहा है, बल्कि ये उस पूरे परिवार की नींव को खोखला कर देता है। आज की कहानी का विषय यही है कि जो माता पिता अपनी संतानों में भेदभाव करते हैं उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में 3 बड़े श्राप भोगने पड़ते हैं। ये श्राप कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये कर्मों का ही फल है जो ब्याज सहित वापस आता है। पहला श्राप होता है बुढ़ापे का अकेलापन, क्योंकि जिस बच्चे को उन्होंने नकारा वही सेवा भाव रखता था, लेकिन उसे दूर कर दिया गया और जिसे सिर पर चढ़ाया वो अक्सर नालायक निकल जाता है। दूसरा श्राप होता है समाज में अपमान, क्योंकि जब लाडला बेटा या बेटी गलत रास्ते पर जाते हैं तो जग हंसाई माँ बाप की ही होती है। और तीसरा सबसे बड़ा श्राप है पछतावा, जो इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है जब उसे एहसास होता है कि उसने हीरे को ठुकराकर पत्थर को गले लगाया था। ये स्थिति बहुत ही दर्दनाक होती है, क्योंकि तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां जायदाद या प्रेम के बंटवारे में किए गए भेदभाव ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। इसी गंभीर विषय को समझने के लिए आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो एक छोटे से कस्बे की है, लेकिन इसकी गूंज हर उस घर तक पहुंचेगी जहां दीवारों के बीच ऐसे मतभेद पनप रहे हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारा प्यार हमारी सभी संतानों के लिए एक जैसा है, या हम भी अनजाने में वही गलती कर रहे हैं जो इस कहानी के पात्रों ने की। संतान चाहे बेटा हो या बेटी, बड़ी हो या छोटी, होशियार हो या कमजोर, माता पिता के लिए वे शरीर के अंगों की तरह होने चाहिए। अगर हाथ में चोट लगे तो भी दर्द होता है और पैर में लगे तो भी दर्द होता है, लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है तो परिवार का विनाश निश्चित हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक खुशहाल कस्बे सूरजपुर से। सूरजपुर एक ऐसा कस्बा था जो धीरे धीरे शहर बनने की ओर बढ़ रहा था। वहां पक्के मकानों के साथ साथ पुराने जमाने की हवेलियां भी थीं और लोगों के रहन सहन में मिला जुला भाव दिखता था। इसी कस्बे के एक मोहल्ले में देवदत्त जी का पुराना मकान था। देवदत्त जी अपनी जवानी के दिनों में एक सरकारी विभाग में क्लर्क हुआ करते थे और अब रिटायर हो चुके थे। स्वभाव से थोड़े कड़क और पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम था माधवी। माधवी जी एक सीधी सादी गृहिणी थी, लेकिन उनका मातृ प्रेम अंधा था और यही अंधापन उनके घर की सबसे बड़ी समस्या बनने वाला था। देवदत्त और माधवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था माधव और छोटे का नाम था रोहन। दोनों भाइयों की उम्र में करीब 4 साल का अंतर था, लेकिन उनके स्वभाव, रहन सहन और घर में उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। माधव बचपन से ही बहुत समझदार, शांत और जिम्मेदार लड़का था। उसका रंग थोड़ा सांवला था और वो अपनी बातों को बहुत ही नपे तुले शब्दों में कहता था। वो पढ़ाई में औसत था, लेकिन मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहता था। घर का कोई भी काम हो, चाहे बाजार से सब्जी लानी हो, बिजली का बिल भरना हो या किसी रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ना हो, माधव हमेशा तैयार रहता। उसे कभी किसी ने शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन विडंबना यह थी कि उसकी यह अच्छाई ही उसके माता पिता के लिए एक सामान्य बात बन गई थी। उन्हें लगता था कि माधव का तो काम ही है जिम्मेदारियां उठाना। अगर वो कोई अच्छा काम करता तो उसे शाबाशी नहीं मिलती थी, बल्कि यह मान लिया जाता था कि यह तो उसे करना ही था। माधव के मन में अपने माता पिता के लिए अगाध श्रद्धा थी। वह कभी पलटकर जवाब नहीं देता था, भले ही उसे कितना भी बुरा लगे। दूसरी तरफ था छोटा बेटा रोहन।
रोहन गोरा चिट्टा, दिखने में सुंदर और बातों का बहुत धनी था। वह बचपन से ही चंचल था और पढ़ाई लिखाई में उसका मन कम ही लगता था, लेकिन उसकी मीठी बातों और चेहरे की मासूमियत ने माधवी जी को पूरी तरह अपने वश में कर रखा था। रोहन अगर कोई गलती करता तो माधवी जी कहती कि अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। अगर वो पढ़ाई में फेल हो जाता तो देवदत्त जी कहते कि कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत कर लेगा। या फिर टीचर पर ही दोष मत देते कि उन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं होगा। रोहन की हर जिद पूरी की जाती थी। उसे नए कपड़े चाहिए हो, महंगी घड़ी चाहिए हो या दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए पैसे, उसे कभी ना नहीं सुनी पड़ती थी। घर में सबसे अच्छा खाना रोहन के लिए बनता था। अगर दूध कम पड़ जाए तो माधव को चाय मिल जाती थी और रोहन के लिए मलाई वाला दूध अलग से रखा जाता था। ये छोटी छोटी बातें दिखने में मामूली लगती थी, लेकिन माधव के बाल मन पर ये गहरे घाव कर रही थी। देवदत्त जी का मानना था कि रोहन बहुत होशियार है और वो आगे चलकर परिवार का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था। रोहन अक्सर ढींगे हाँकता कि वह बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, सबको कार में घुमाएगा और पुरानी हवेली को तोड़कर महल बनवाएगा। ये हवाई बातें सुनकर माधवी जी का सीना गर्व से फूल जाता था। वे पड़ोसियों से कहती कि मेरा रोहन तो राजकुमार है, वो देखना एक दिन क्या करके दिखाता है। वही माधव जो अभी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करके घर के खर्च में हाथ बटाने लगा था, उसकी कमाई की कोई कद्र नहीं थी। माधव अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा लाकर मां के हाथ में रख देता था और माधवी जी उसे ऐसे लेती थी जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। उलटे वे कभी कभी कह देती कि इतनी कम तनख्वाह में क्या होता है, देखो फलाने का बेटा विदेश चला गया है और तुम यही घिसट रहे हो। माधव चुपचाप सुन लेता और अपने काम पर निकल जाता। घर का माहौल ऐसा था कि सुबह होते ही भेदभाव की शुरुआत हो जाती थी। माधव सुबह 6 बजे उठकर घर की साफ सफाई में मदद करता, पानी की मोटर चलाता और फिर तैयार होकर अपनी नौकरी पर जाने की तैयारी करता। उसे नाश्ते में अक्सर रात की बची हुई रोटियां या साधारण सा पराठा मिल जाता था। माधवी जी रसोई में व्यस्त रहती थी, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता था कि रोहन जब सोकर उठेगा तो उसे क्या खिलाना है। रोहन की आदत थी सुबह 9 या 10 बजे तक सोने की। जब वो उठता तो पूरा घर उसकी सेवा में लग जाता। देवदत्त जी भी अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए रोहन का इंतजार करते और जैसे ही वह आता उसके साथ हंस हंस कर बातें करते। रोहन के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनता, उसके पसंद की चीजें मंगवाई जाती। माधव कई बार अपना टिफिन खुद पैक करके ले जाता था, क्योंकि मां रोहन के लिए कुछ विशेष बनाने में व्यस्त होती थी। एक दिन की बात है, माधव को अपनी ऑफिस की किसी जरूरी मीटिंग के लिए एक अच्छी शर्ट की जरूरत थी। उसकी पुरानी शर्ट का कॉलर घिस चुका था। उसने रात को खाना खाते समय डरते डरते अपनी मां से कहा कि मां, मेरी सफेद शर्ट बहुत पुरानी हो गई है, क्या मैं इस महीने अपनी तनख्वाह से एक नई शर्ट ले लूं? माधवी जी ने रोटी परोसते हुए माथे पर बल डाल दिया और कहा कि अरे, अभी तो पिछले दिवाली पर तुझे कपड़े दिलाए थे, इतनी जल्दी क्या जरूरत है? थोड़ा संभाल कर पहना कर, अभी घर में और भी खर्चे हैं। पिताजी की दवाइयां आनी हैं और घर की मरम्मत भी करवानी है, तू अभी उसी से काम चला ले। माधव ने सिर झुका लिया और कहा कि ठीक है मां, मैं देख लूंगा। अगले ही दिन शाम को रोहन घर आया और आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि उसके सभी दोस्त नैनीताल घूमने जा रहे हैं और उसे भी जाना है। उसके लिए उसे 5,000 रुपयों की जरूरत थी और साथ ही कुछ नए फैशनेबल कपड़े भी चाहिए थे। माधव उस समय कमरे में बैठा अपना हिसाब किताब कर रहा था। उसने सोचा कि मां जरूर मना करेंगी, क्योंकि कल ही उन्होंने पैसों की तंगी का हवाला दिया था। लेकिन जो हुआ उसने माधव को अंदर तक झकझोर दिया। माधवी जी ने रोहन की बात सुनी और देवदत्त जी की ओर देखा। देवदत्त जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे जाने दो, बच्चे की उम्र है घूमने फिरने की, अभी नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा? और रही बात पैसों की, तो मैंने जो रिटायरमेंट के पैसे बैंक में रखे हैं उसमें से निकाल लेंगे। रोहन खुशी से उछल पड़ा और अपनी मां के गले लग गया। माधवी जी ने भी अपनी अलमारी से निकालकर उसे 2,000 रुपए नकद दिए और कहा कि बाकी के पापा कल बैंक से ला देंगे, तू जा अपने दोस्तों के साथ मजे कर। माधव अपनी जगह पर बैठा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसे दुख इस बात का नहीं था कि रोहन को पैसे मिले, उसे दुख इस बात का था कि उसकी जायज जरूरत को फिजूल खर्ची बताया गया और रोहन के शौक को जरूरत बना दिया गया। यह घटना तो महज एक उदाहरण थी, ऐसी अनगिनत घटनाएं रोज होती थी।
माधव को हमेशा यह महसूस कराया जाता था कि वह इस घर में सिर्फ कमाने और सेवा करने के लिए है, जबकि रोहन इस घर का लाडला है जिसे सिर्फ खुशियां भोगनी है। माधव के मन में कई बार सवाल उठता कि क्या मैं इनका सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबा लेता था। उसे लगता था कि शायद वह उतना काबिल नहीं है, इसलिए माता पिता उससे उतना प्यार नहीं करते। वह और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता ताकि शायद कभी तो उसे वह प्रशंसा मिले जो रोहन को बिना कुछ किए मिल जाती है। समय बीतता गया और माधव की शादी की बात चलने लगी। देवदत्त जी चाहते थे कि माधव की शादी किसी ऐसे घर में हो जहां से खूब सारा दहेज मिले, ताकि रोहन के भविष्य के लिए या घर को बड़ा करने के लिए पैसा आ सके। लेकिन माधव ने साफ कह दिया था कि वह एक साधारण और सुशील लड़की से शादी करना चाहता है जो घर को संभाल सके। काफी बहस के बाद माधव की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की सावित्री से तय हो गई। सावित्री एक बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। उसे पता था कि वो जिस घर में जा रही है वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि माधव ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई, क्योंकि देवदत्त जी ज्यादा खर्चा माधव की शादी पर नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि असली धूमधाम तो रोहन की शादी में करेंगे, अभी तो बस रस्म पूरी करनी है। सावित्री के घर में आने के बाद माधव को लगा कि शायद अब उसे कोई समझने वाला मिल गया है। सावित्री ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। वह सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सुबह जल्दी उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना, सब कुछ वह हंसते हंसते करती थी। लेकिन माधवी जी का व्यवहार सावित्री के प्रति भी वैसा ही था जैसा माधव के प्रति था। वे सावित्री के काम में हमेशा कमियां निकालती रहती थीं। अगर सब्जी में नमक जरा सा भी कम हो जाए तो वे ताने मारती कि अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई क्या। वहीं अगर रोहन खाना छोड़ दे या थाली सरका दे तो वे बड़े प्यार से पूछती कि बेटा क्या बात है, बाजार से कुछ और मंगवा दूं क्या। सावित्री यह सब देखती और उसे अपने पति के लिए बहुत बुरा लगता। एक शाम माधव काम से लौटा तो उसने देखा कि सावित्री चुपचाप कोने में बैठकर रो रही है। माधव ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ सावित्री, तुम रो क्यों रही हो। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए बताया कि आज मां जी ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। बात सिर्फ इतनी थी कि सावित्री ने रोहन के कमरे की सफाई करते समय उसकी मेज पर रखी कुछ किताबों को सलीके से रख दिया था। रोहन ने जब आकर देखा कि उसकी चीजें हिली हुई हैं, तो उसने मां से शिकायत कर दी कि भाभी मेरी चीजों को छेड़ती है। बस फिर क्या था, माधवी जी ने बिना सावित्री का पक्ष सुने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तू क्यों गई थी उसके कमरे में। वह पढ़ता लिखता बच्चा है, उसकी एकाग्रता भंग होती है। जबकि सच्चाई यह थी कि रोहन के कमरे में धूल जमी हुई थी और सावित्री बस सफाई कर रही थी। माधव को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह सीधे अपनी मां के पास गया और पहली बार उसने थोड़ी ऊंची आवाज में बात की। उसने कहा कि मां, सावित्री तो बस मदद कर रही थी, इसमें इतना डांटने वाली क्या बात है। और रोहन बच्चा नहीं है, वह 21 साल का हो गया है, अपनी चीजें खुद नहीं संभाल सकता क्या। माधव की यह जुर्रत देखकर माधवी जी सन्न रह गई। उन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी कि देखो, आज बड़े बेटे ने मुझ पर आवाज उठाई है, शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया है। देवदत्त जी भी वहां आ गए और उन्होंने बिना बात को समझे माधव को ही फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती अपनी मां से जुबान लड़ाते हुए। रोहन तो छोटा है, नादान है, लेकिन तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए। उस रात माधव और सावित्री ने खाना नहीं खाया। वे अपने कमरे में भूखे पेट सोए, लेकिन किसी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ रोहन अपनी मां के पास बैठकर उन्हें समझा रहा था कि भैया तो अब बदल गए हैं, उन्हें भाभी भड़का रही है। माधवी जी रोहन की बातों में आकर और ज्यादा माधव के खिलाफ हो गई। ये वह पल था जब घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। भेदभाव का जो बीज सालों पहले बोया गया था, अब वह एक कांटेदार पेड़ बन चुका था। माधव को समझ आ गया था कि अब चाहे वह जान भी दे दे, इस घर में उसे और उसकी पत्नी को वह सम्मान कभी नहीं मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। लेकिन संस्कार और जिम्मेदारी की जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था। वह अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने बूढ़े माता पिता की चिंता थी, भले ही वे उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें। रोहन की मनमानियां अब और बढ़ गई थी।
उसे पता चल गया था कि माँ बाप का पूरा समर्थन उसके साथ है और भैया कुछ बोल नहीं सकते। उसने अब घर के पैसों का खुलकर दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। कभी वह कोई नया बिजनेस शुरू करने के नाम पर देवदत्त जी से पैसे मांगता, तो कभी शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर। देवदत्त जी जो माधव से एक एक पैसे का हिसाब मांगते थे, रोहन को हजारों लाखों रुपए बिना किसी सवाल के दे देते थे। रोहन उन पैसों को दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ा देता और घर आकर झूठ बोल देता कि घाटा हो गया। देवदत्त जी कहते कि कोई बात नहीं, व्यापार में तो नफा नुकसान होता ही रहता है, तजुर्बा तो मिला। माधव यह सब देखता और मन मसोस कर रह जाता। वह जानता था कि यह सब बर्बादी की ओर जा रहा है, लेकिन उसकी सलाह की वहां कोई कीमत नहीं थी। कहानी का यह दौर बहुत ही नाजुक था। सूरजपुर के उस घर में बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा था। पड़ोसियों को भी अब धीरे धीरे भनक लगने लगी थी कि देवदत्त जी के घर में सब कुछ ठीक नहीं है। अक्सर पड़ोस की औरतें माधवी जी से पूछती कि माधव बहू तो बहुत काम करती है, लेकिन तुम रोहन की शादी कब करोगी? माधवी जी गर्व से कहती कि मेरा रोहन तो राजा बेटा है, उसके लिए तो मैं राजकुमारी लाऊंगी, ऐसी वैसी लड़की से उसकी शादी नहीं करूंगी। वे माधव और सावित्री को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, यह जाने बिना कि वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस लाड़ प्यार को वे ममता समझ रही हैं, वह असल में उनके बुढ़ापे के लिए कांटे बो रहा है। एक दिन रोहन ने घर में घोषणा की कि उसे शहर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपयों की तुरंत जरूरत है। अगर यह पैसे मिल गए तो वह साल भर में लखपति बन जाएगा। देवदत्त जी के पास नकद पैसे नहीं थे। उनकी सारी जमा पूंजी धीरे धीरे रोहन पहले ही खत्म कर चुका था। रोहन ने सुझाव दिया कि क्यों न हम गांव वाली पुश्तैनी जमीन बेच दें। वह जमीन देवदत्त जी के लिए बहुत कीमती थी, वह उनके पिता की निशानी थी। माधव ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि पिताजी, वह जमीन हमारी आखिरी जमा पूंजी है, उसे बेचना ठीक नहीं होगा, और रोहन के पिछले सारे प्रोजेक्ट फेल हुए हैं, हमें पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन माधव की यह समझदारी भरी बात रोहन को चुप गई। उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि भैया मेरी तरक्की से चलते हैं, वे नहीं चाहते कि मैं कुछ बनूं, वे चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह जिंदगी भर क्लर्क बना रहूं। माधवी जी ने भी रोहन का पक्ष लिया और देवदत्त जी पर दबाव डाला कि जमीन बेच दी जाए। माधव ने बहुत समझाया, हाथ जोड़, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अंततः देवदत्त जी ने माधव को चुप रहने का आदेश दिया और जमीन के कागजात रोहन के हवाले कर दिए। माधव उस दिन बहुत रोया, जमीन के लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता की बुद्धि पर, जो विनाश को आमंत्रण दे रही थी। उसे भविष्य साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बेबस था। जमीन की बिक्री के बाद घर का माहौल एकदम से बदल गया। देवदत्त जी को लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और सही फैसला लिया है। रोहन के हाथ में जब 5 लाख रुपए आए तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने सबसे पहले अपने लिए एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदी और बाकी पैसे लेकर शहर चला गया, ये कहकर कि वहां उसे अपना नया ऑफिस खोलना है। जाते वक्त उसने अपनी मां के पैर छूकर वादा किया कि मां तू देख, बस 6 महीने में मैं इस पैसे को दोगुना कर दूंगा, फिर तू रानी की तरह रहेगी। माधवी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उसे ढेर सारी दुआएं देकर विदा किया। माधव और सावित्री दरवाजे पर खड़े यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी को किसी ने नहीं पढ़ा। रोहन के शहर जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई। शुरू में रोहन हर दूसरे तीसरे दिन फोन करता और बड़ी बड़ी बातें बताता। वह कहता कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। यह सुनकर देवदत्त जी का सीना चौड़ा हो जाता। वे मोहल्ले में जाकर लोगों को बताते कि मेरा छोटा बेटा शहर में बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन पीठ पीछे बातें बनाते कि बाप की कमाई उड़ा रहा है। महीने में एक आध बार रोहन घर आता तो खाली हाथ नहीं आता। कभी माँ के लिए सस्ती सी साड़ी ले आता तो कभी पिताजी के लिए फलों की टोकरी। उन छोटी मोटी चीजों को पाकर माधवी जी ऐसे निहाल हो जाती जैसे रोहन ने उन्हें दुनिया की सारी दौलत दे दी हो। वे सावित्री को वह साड़ी दिखाकर कहती, देख मेरा रोहन कितना ख्याल रखता है मेरा। कमाते ही सबसे पहले मां की याद आई।
वहीं दूसरी तरफ घर की असली हालत खराब होती जा रही थी। देवदत्त जी ने अपनी सारी जमा पूंजी और जमीन के पैसे रोहन को दे दिए थे, इसलिए अब उनके पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। घर का पूरा खर्च अब माधव के कंधों पर आ गया था। बिजली का बिल, राशन, दवाइयां और आए दिन के छोटे मोटे खर्चे, सब कुछ माधव की सीमित तनख्वाह से ही चल रहा था। माधव और सावित्री अपनी जरूरतों को मारकर घर चला रहे थे। सावित्री ने अपनी साड़ियां लेनी बंद कर दी थी। माधव ने दोस्तों के साथ चाय नाश्ता बंद कर दिया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें कभी सराहना नहीं मिली। अगर कभी खाने में एक सब्जी कम बनती तो देवदत्त जी ताना मार देते कि माधव, अब तो तू कमाने लगा है, फिर भी घर में कंगाली जैसी हालत क्यों है। वे ये भूल जाते थे कि रोहन को लाखों रुपए देने के बाद वे खुद एक पैसा घर में नहीं दे रहे थे। एक दिन माधव ने हिम्मत करके पिताजी से कहा कि पिताजी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है। अगर रोहन अपने मुनाफे में से कुछ पैसे घर भेज देता तो थोड़ी मदद हो जाती। यह सुनते ही देवदत्त जी भड़क गए। उन्होंने कहा कि अभी तो उसने काम शुरू किया है, अभी से तुम उसकी कमाई पर नजर गड़ाए बैठे हो। उसे अपना बिजनेस बढ़ाने दो, जब वह सेटल हो जाएगा तो खुद ही दे देगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बड़ा भाई होकर छोटे से पैसे मांग रहे हो। माधव ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी किस दुनिया में जी रहे हैं। रोहन शहर में ऐश कर रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी नई नई जगहों पर घूमने की फोटो आती थी, जिन्हें देखकर माधव को पता चलता था कि पैसे कहां जा रहे हैं। लेकिन मां बाप के सामने रोहन की सच्चाई बोलने का मतलब था झगड़े को न्योता देना। समय का पहिया घूमता रहा और करीब 1 साल बीत गया। रोहन का आना जाना अब कम हो गया था। फोन भी अब हफ्तों में एक बार आता था। वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता कि काम बहुत ज्यादा है, फुर्सत नहीं मिल रही। देवदत्त जी इसे उसकी तरक्की मानकर खुश होते कि चलो बेटा काम में व्यस्त है। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब एक रात अचानक माधवी जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रात के 2 बज रहे थे। देवदत्त जी घबरा गए, उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने जोर जोर से माधव को आवाज लगाई। माधव और सावित्री हड़बड़ा कर उठे और दौड़कर मां के कमरे में गए। मां की हालत देखकर माधव समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। उस समय घर में नकद पैसे बहुत कम थे। माधव ने अपनी अलमारी से वह पैसे निकाले जो उसने सावित्री की किसी बीमारी के लिए या भविष्य के लिए जमा किए थे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने बताया कि मां को माइनर हार्ट अटैक आया है और तुरंत इलाज शुरू करना होगा, जिसके लिए 50,000 रुपए जमा कराने होंगे। माधव ने बिना एक पल की देरी किए पैसे जमा कराए और दवाइयां लेकर आया। सुबह जब माधवी जी की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो देवदत्त जी ने सबसे पहला काम यह किया कि रोहन को फोन लगाया। वे चाहते थे कि उनका लाडला बेटा इस मुश्किल वक्त में पास हो। उन्होंने रोहन को फोन किया, लेकिन रोहन का फोन नहीं उठा। उन्होंने 4-5 बार कोशिश की, तब जाकर रोहन ने फोन उठाया। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह गहरी नींद में था या शायद नशे में। देवदत्त जी ने घबराते हुए कहा कि बेटा, तेरी मां अस्पताल में भर्ती है, हार्ट अटैक आया है, तू जल्दी आ जा। उम्मीद थी कि रोहन सब छोड़ छाड़ कर दौड़ा चला आएगा, लेकिन उधर से रोहन ने कहा कि पापा, अभी तो मैं बहुत जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर आया हूं, मेरा आना बहुत मुश्किल है, आप वहां देख लीजिए। भैया तो है ही, मैं फ्री होते ही आता हूं। और उसने फोन काट दिया। देवदत्त जी संग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस बेटे पर उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसने ऐसे वक्त में आने से मना कर दिया। उन्होंने माधव की तरफ देखा जो रात भर का जागा हुआ था, डॉक्टरों के चक्कर काट रहा था और मां के लिए जूस और खिचड़ी का इंतजाम कर रहा था। एक पल के लिए देवदत्त जी की अंतरात्मा जागी। उन्हें लगा कि शायद वे माधव के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन यह एहसास बहुत ही क्षणिक था। इंसान का मोह उसे बहुत जल्दी अंधा बना देता है। दोपहर को जब माधवी जी होश में आई तो उनकी नजरें चारों तरफ रोहन को ढूंढने लगी। माधव पास खड़ा था, सावित्री उनके पैर दबा रही थी। माधवी जी ने कमजोर आवाज में पूछा कि रोहन नहीं आया। देवदत्त जी ने बात को संभालते हुए झूठ बोल दिया कि रोहन बहुत परेशान था। वह आना चाहता था, लेकिन किसी सरकारी काम में फंसा हुआ है। अगर अभी आया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने फोन पर बहुत रोते हुए कहा है कि मां का ख्याल रखना। यह झूठ सुनकर माधवी जी को तसल्ली हो गई।
उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा काम में तरक्की करे, यही तो मैं चाहती हूँ। उसे मत बुलाना, उसका काम खराब नहीं होना चाहिए। माधव और सावित्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे हैरान थे कि मां अपने उस बेटे की चिंता कर रही हैं जो आया ही नहीं, और जो बेटा और बहू रात भर से सेवा में लगे हैं, उनके लिए एक मीठा बोल भी नहीं निकला। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था। माधव ने अपनी बचत के सारे पैसे लगा दिए थे, यहां तक कि उसे अपने एक दोस्त से कुछ उधार भी लेना पड़ा। उसने पिताजी से नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था उनके पास अब कुछ नहीं है। 5 दिन बाद जब माधवी जी को छुट्टी मिली और वे घर आई, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में यह गाथा गानी शुरू कर दी कि रोहन ने फोन पर डॉक्टरों से बात की थी, उसी ने पैसों का इंतजाम भिजवाया होगा, तभी तो इतना अच्छा इलाज हुआ। माधव ने जब यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने मां से कहा कि मां, रोहन ने एक पैसा नहीं भेजा, ये सब मैंने अपनी बचत और उधार लेकर किया है। माधवी जी ने इसे माधव का बड़बोलापन समझा और डांट दिया कि नेकी कर और दरिया में डाल। तू तो अपनी ही मां के इलाज का एहसान जता रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? रोहन ने नहीं भेजे तो क्या हुआ, तूने कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आखिर हम तेरे भी तो मां बाप हैं। उस दिन माधव को महसूस हुआ कि भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, चाहे वह अपना कलेजा भी निकाल कर रख दे। मां बाप की नजर में वह सिर्फ एक फर्ज निभा रहा है, जबकि रोहन की नालायकी भी उनकी नजर में मजबूरी है। इस घटना के बाद रोहन का फोन आया। उसने मां का हालचाल पूछा और फिर अपनी असली बात पर आ गया। उसने देवदत्त जी से कहा कि पापा, मां की बीमारी की खबर सुनकर मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर कल को कुछ बड़ा हो गया तो हमारे पास अच्छी कार होनी चाहिए ताकि अस्पताल ले जा सके। मैंने एक पुरानी कार देखी है, बहुत सस्ती मिल रही है, बस 1 लाख रुपए और चाहिए। देवदत्त जी, जो अभी अभी पत्नी की बीमारी से उबरे थे, भावुक हो गए। उन्हें लगा बेटा सही कह रहा है, लेकिन अब पैसे कहां से आए? जमीन बिक चुकी थी, बैंक खाता खाली था। रोहन ने सुझाव दिया कि मां के जो पुराने गहने हैं, जो वे अब पहनती नहीं हैं, उन्हें गिरवी रख दो या बेच दो। मैं वादा करता हूं 2 महीने में नए गहने बनवा दूंगा। माधवी जी, जो रोहन के मोह में पूरी तरह गिरफ्तार थी, तुरंत मान गई। उन्होंने कहा कि गहने तो रखे रखे धूल ही खा रहे हैं। अगर मेरे बेटे के काम आ जाए और घर में गाड़ी आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी? माधव ने जब यह सुना तो उसने कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि मां, ये गहने आपकी आखिरी सुरक्षा है, और रोहन ने पहले के 5 लाख का क्या किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। आप लोग फिर गलती कर रहे हैं। इस बार झगड़ा बहुत बढ़ गया। देवदत्त जी ने माधव पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमेशा अपने भाई की टांग खींचते हो। तुम्हें जलन हो रही है कि उसके पास गाड़ी आ जाएगी। ये हमारा पैसा है, हमारे गहने हैं, हम जो चाहे करें। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना अलग देख लो, अपना अलग देख लो। यह शब्द माधव के सीने में तीर की तरह चुभे। जिस बेटे ने अभी अभी अपनी मां की जान बचाई, उसे ही घर से निकालने की धमकी मिल रही थी। हार मानकर माधव चुप हो गया। उसने देख लिया कि विनाश अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गहने बिक गए, रोहन पैसे ले गया, और जैसा कि अपेक्षित था, कोई कार नहीं आई। रोहन ने बहाना बना दिया कि कार के कागजों में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उसने पैसे किसी और स्कीम में लगा दिए हैं, जिससे डबल मुनाफा होगा। मां बाप ने फिर उसकी बात मान ली, लेकिन माधव जानता था कि अब धीरे धीरे घर की छत भी बिकने की नौबत आने वाली है। रोहन की मांगें बढ़ती जा रही थीं और माता पिता का अंधापन गहराता जा रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नियति अब अपना खेल खेलने वाली है। कर्मों का फल पक चुका था और अब उसे चखने का वक्त नजदीक आ रहा था। पहला श्राप यानी बुढ़ापे का अकेलापन अब उनकी दहलीज लांघने ही वाला था। घर में हुई उस बड़ी कलह के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन यह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। माधव और सावित्री ने अब अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया था। वे घर का काम करते, बड़ों का आदर करते, लेकिन अब उन्होंने अपनी राय देनी बंद कर दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में सच बोलना गुनाह है। उधर रोहन की चालबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मां के गहने बेचकर जो पैसा मिला था, वह भी बिजनेस के नाम पर कहां गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। न कार आई, न मुनाफा आया, बस आए तो रोहन के नए नए बहाने।
करीब 3 महीने बाद दिवाली के आसपास रोहन फिर घर आया। इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आया था। मोहल्ले वाले देखने जमा हो गए। देवदत्त जी और माधवी जी का सीना गर्व से फूल गया। रोहन ने बताया कि यह गाड़ी उसके दोस्त की है, लेकिन जल्द ही वह अपनी भी ले लेगा। घर आकर रोहन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने माधव के पैरों तले जमीन खिसका दी। रोहन ने कहा, पापा, सूरजपुर अब रहने लायक नहीं रहा। यहाँ न अच्छी सुविधाएं हैं, न ही कोई स्टेटस। मेरा बिजनेस शहर में बहुत फैल गया है। मैं चाहता हूं कि आप और माँ अब मेरे साथ शहर में चलकर रहे। वहां मैंने एक आलीशान फ्लैट देखा है, बिल्कुल राजाओं जैसा। बस दिक्कत यह है कि उसकी बुकिंग के लिए एक मुश्त रकम चाहिए। माधवी जी की आंखों में चमक आ गई। शहर में रहने का सपना, और वह भी अपने लाडले बेटे के साथ, उन्हें स्वर्ग जैसा लगा। उन्होंने उतावलेपन में पूछा, तो बेटा, हमें क्या करना होगा? रोहन ने बहुत ही चालाकी से अपनी बात रखी। मां, यह पुराना मकान वैसे भी जर्जर हो रहा है। इसकी मरम्मत में ही लाखों लग जाएंगे। क्यों ना हम इसे बेच दें? इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। वह पैसा हम शहर वाले फ्लैट में लगा देंगे और आप लोग शान से वहां रहोगे। भैया और भाभी भी वहां हमारे साथ रह लेंगे। वहां नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। माधव, जो अब तक चुप था, उससे रहा नहीं गया। यह मकान सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, यह उनके दादाजी की निशानी थी, उनकी छत थी। उसने तुरंत विरोध किया। रोहन, तुम क्या कह रहे हो? यह पुश्तैनी मकान है। अगर इसे बेच दिया और शहर में तुम्हारा काम नहीं चला तो हम सब कहां जाएंगे? किराए के मकानों में धक्के खाएंगे। और पिताजी, आप तो हमेशा कहते थे कि यह घर आपकी आत्मा है। आप इसे बेचने की बात कैसे सोच सकते हैं? लेकिन देवदत्त जी की आंखों पर रोहन के मोह का ऐसा चश्मा चढ़ा था कि उन्हें माधव की समझदारी भरी बात दुश्मनी लग रही थी। वे चिल्ला पड़े, तू तो चाहता ही नहीं कि हम सुख से रहें। तू चाहता है कि हम इसी पुराने मकान में सड़ते रहे। रोहन हमारी भलाई सोच रहा है, हमें शहर ले जाना चाहता है, और तुझे इसमें भी खोट दिख रहा है। तुझे जलन हो रही है कि तेरा भाई तरक्की कर रहा है और तू वहीं का वहीं है। माधव ने हाथ जोड़ ली। पिताजी, मुझे कोई जलन नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि छत बेचकर महल के सपने नहीं देखे जाते। अगर रोहन के पास इतना पैसा है तो वह आपको ले जाए। घर बेचने की क्या जरूरत है? माधव का यह तर्क सीधा निशाने पर लगा, लेकिन सच कड़वा होता है। रोहन ने तुरंत मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखो मां, भैया मुझे कैसा ताना मार रहे हैं। मैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, लेकिन भैया को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। माधवी जी ने रोहन को गले लगा लिया और माधव पर बरस पड़ी। बस बहुत हो गया माधव, आज तक मैंने तेरा लिहाज किया, लेकिन अब नहीं। तू होता कौन है हमारे फैसले में टांग अड़ाने वाला? यह मकान तेरे बाप का है। तूने इसमें एक ईंट भी नहीं लगाई। हम इसे बेचे या आग लगा दे, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। अगर तुझे हमारे फैसलों से इतनी ही दिक्कत है तो तू अपना रास्ता नाप ले, अपना रास्ता नाप ले। यह वाक्य माधव के दिल को चीर गया। उसने अपनी पूरी जवानी इस घर की सेवा में, माँ बाप के कर्ज चुकाने में और घर चलाने में लगा दी थी, और आज उसे ही पराया किया जा रहा था। सावित्री, जो सब चुपचाप सुन रही थी, अब और नहीं सह सकी। वह आगे आई और बोली, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? इन्होंने अपनी सारी कमाई, सारे सपने इस घर के लिए कुर्बान कर दिए, और आप उस बेटे के कहने पर इन्हें घर से निकाल रही हैं, जिसने आज तक आपको सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया। सावित्री का बोलना जैसे आग में घी का काम कर गया। देवदत्त जी ने गुस्से में कांपते हुए कहा, बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बीच में बोलो। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है। तुमने ही हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया है। आज फैसला हो ही जाए। माधव, अगर तुझे अपनी पत्नी और अपनी जिद प्यारी है तो अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ दे। मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। मेरा रोहन मुझे पाल लेगा। वह श्रवण कुमार है मेरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। माधव ने अपने पिता की आंखों में देखा। वहां उसे अपने लिए रत्ती भर भी प्रेम नहीं दिखा, सिर्फ नफरत और रोहन के लिए अंधा विश्वास दिखा। उसे समझ आ गया कि अब यहां रुकने का मतलब है अपना आत्मसम्मान पूरी तरह खो देना। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, यह बेटा जो आज घर से निकाला जा रहा है, उसने कभी आपका बुरा नहीं चाहा।
भगवान करे आपका यह फैसला सही साबित हो। उस रात माधव और सावित्री ने अपना सामान बांधा। सामान के नाम पर उनके पास था ही क्या, कुछ कपड़े, सावित्री के मायके से मिली कुछ चीजें और एक छोटा सा संदूक। जिस घर की दीवारों को माधव ने अपने पसीने से सींचा था, आज वही दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थीं। सुबह होते ही, जब मोहल्ला अभी सो ही रहा था, माधव और सावित्री ने उस घर की दहलीज पार की। जाते वक्त माधव ने मुड़कर अपने माता पिता के कमरे की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद मां रोक लेगी, शायद पिताजी कहेंगे कि मत जा, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर देवदत्त और माधवी अपने उज्जवल भविष्य के सपने बुन रहे थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनका बड़ा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। माधव और सावित्री ने शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा सा तंग कमरा किराए पर लिया। वहां न ठीक से हवा आती थी, न रोशनी, लेकिन वहां एक सुकून था, रोज रोज के ताने और अपमान से मुक्ति। माधव ने ठान लिया था कि अब वह अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बसाएगा। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन सावित्री का साथ उसकी ताकत बना। इधर माधव के जाते ही रोहन ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। उसने एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया और घर का सौदा पक्का कर दिया। देवदत्त जी को लगा कि उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। रोहन ने उन्हें समझाया कि सारी कागजी कार्रवाई उसके नाम पर होगी ताकि टैक्स बचाया जा सके और शहर वाला फ्लैट भी आसानी से मिल जाए। देवदत्त जी ने बिना एक बार भी सोचे अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी छत, सब कुछ रोहन के हाथों में सौंप दी। मकान बिक गया। जिस दिन रजिस्ट्री हुई, देवदत्त जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन रोहन ने उन्हें दिलासा दिया। अरे पापा, क्यों रो रहे हो? अब हम इससे भी बड़े घर में रहेंगे। आप देखना, लोग आपकी किस्मत पर रश्क करेंगे। घर खाली करने का दिन आया। सारा सामान एक ट्रक में लादा गया। पड़ोसी विदाई देने आए। सबने दबी जुबान में पूछा, माधव नहीं दिख रहा। माधवी जी ने अकड़कर जवाब दिया, उसे हमने अलग कर दिया। वह हमारी तरक्की से खुश नहीं था। अब हम अपने रोहन के साथ जा रहे हैं। पड़ोसियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में देवदत्त और माधवी के लिए तरस था, क्योंकि वे दुनिया देख चुके थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। देवदत्त और माधवी जी रोहन के साथ कार में बैठकर शहर के लिए रवाना हुए। वे बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी के सारे कष्ट अब खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे स्वर्ग की ओर नहीं, बल्कि नर्क की ओर बढ़ रहे हैं। बुढ़ापे का अकेलापन जो पहला श्राप था, उसकी शुरुआत माधव के घर छोड़ते ही हो चुकी थी, लेकिन उसका असली दर्द अब महसूस होने वाला था। शहर पहुंचकर रोहन उन्हें जिस फ्लैट में ले गया, वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने बताया था। वो एक साधारण सा 2 कमरों का फ्लैट था, जो शहर के बाहरी इलाके में था। जब देवदत्त जी ने पूछा, बेटा, तू तो कह रहा था कि बहुत पोश इलाके में बड़ा फ्लैट है, तो रोहन ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ पापा, वो डील कैंसिल हो गई। वहां कुछ कानूनी पचड़ा था। फिलहाल इसी से काम चलाओ, बाद में देखेंगे। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक बीते। रोहन सुबह निकल जाता और रात को देर से लौटता, लेकिन असली रंग तब दिखने लगा जब रोहन की पत्नी यानी उनकी छोटी बहू आकांक्षा घर आई। रोहन ने बताया नहीं था कि उसने शादी कर ली है। यह देवदत्त और माधवी के लिए पहला झटका था। आकांक्षा आधुनिक ख्यालों की लड़की थी, जिसे घर में बूढ़ी सास ससुर का होना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने आते ही घर के नियम बदल दिए। पहला नियम, घर में कोई पूजा पाठ की घंटी नहीं बजेगी, क्योंकि उसे सुबह सोने में खलल पड़ता है। दूसरा नियम, खाना वही बनेगा जो उसे और रोहन को पसंद है। देवदत्त जी की शुगर या बीपी का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। माधवी जी, जो रोहन को अपने हाथों से खिलाने के सपने देख रही थी, अब रसोई में नौकरानी की तरह काम करने लगी। आकांक्षा सोफे पर बैठकर टीवी देखती और ऑर्डर चलाती, मांझी चाय बना लो, मांझी कपड़े मशीन में डाल दो। रोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। जब देवदत्त जी ने उससे पैसों का हिसाब मांगा, क्योंकि घर बेचकर मिले लाखों रुपए उसी के पास थे, तो रोहन ने झल्ला कर कहा, पापा, आप बार बार पैसों की रट क्यों लगाते हो? आपको खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, काफी नहीं है क्या? पैसा बिजनेस में लग गया, अब वहां से जब आएगा तब आएगा। देवदत्त जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस बेटे के लिए उन्होंने माधव को ठुकराया, वो बेटा अब उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात है, देवदत्त जी का चश्मा टूट गया। उन्हें देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, मेरा चश्मा बनवा दे।
मुझे अखबार पढ़ने में परेशानी होती है। रोहन ने चिढ़कर कहा, पापा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस जाना है जो चश्मा चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही काम चला। ये वही रोहन था जिसके एक इशारे पर देवदत्त जी ने अपनी जमीन बेच दी थी, और आज वो 500 रुपए के चश्मे के लिए मना कर रहा था। शाम को देवदत्त जी पार्क में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें माधव की याद आ रही थी। माधव कभी उनके बिना कहे उनकी जरूरतें पूरी कर देता था। अगर उनकी चप्पल भी घिस जाती तो माधव नई ला देता था। आज उनके पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, और न ही वो बेटा था जो उनकी लाठी बन सके। वे पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। पहला श्राप अब पूरी तरह से अपना असर दिखा रहा था। वे अपने ही लाडले बेटे के घर में अवांछित मेहमान बन गए थे। एकांत उन्हें खाने को दौड़ रहा था। माधवी जी का भी वही हाल था, लेकिन अहंकार के कारण वे अभी भी अपनी जुबान बंद किए हुए थी। उन्हें अब भी लगता था कि शायद रोहन सुधर जाएगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी 2 और श्राप बाकी थे जो उनकी आत्मा को छलनी करने वाले थे। शहर के उस तंग फ्लैट में देवदत्त और माधवी जी की जिंदगी अब एक बंद पिंजरे जैसी हो गई थी। सूरजपुर में जो देवदत्त जी अपनी चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दुनिया भर की बातें करते थे, आज वे अपने ही बेटे के घर में एक कोने में सिमट कर रह गए थे। सुबह होते ही उनकी दिनचर्या किसी कैदी की तरह शुरू होती थी। माधवी जी, जिनके घुटनों में दर्द रहता था, उन्हें सुबह 5 बजे उठकर रसोई में लगना पड़ता था। बहू आकांक्षा को सुबह की बेटी चाहिए होती थी, और वह भी बिल्कुल समय पर। अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो आकांक्षा का मुंह बन जाता, और वह दिन भर बर्तनों को जोर जोर से पटक कर अपना गुस्सा जाहिर करती। देवदत्त जी का काम था घर की साफ सफाई और बाजार से सामान लाना। वह बुजुर्ग शरीर, जो अब आराम का मोहताज था, भारी थैले उठाकर सीढ़ियां चढ़ता। लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी, और रोहन ने फ्लैट भी तीसरी मंजिल पर लिया था। कई बार सीढ़ियां चढ़ते हुए देवदत्त जी की सांस फूल जाती। वे बीच में रुककर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते। उन्हें याद आता माधव, जो कभी उन्हें एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेने देता था। माधव हमेशा कहता था, बाबूजी आप बैठिए, मैं ले आता हूं। लेकिन आज वही बाबूजी अपने लाडले रोहन के लिए नौकरों की तरह खट रहे थे। दूसरा श्राप, यानी समाज में अपमान और जग हंसाई, अब उनकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। इंसान दुख तो सह लेता है, गरीबी भी काट लेता है, लेकिन जब उसकी इज्जत सरेआम नीलाम होती है तो वह जीते जी मर जाता है। देवदत्त और माधवी जी को अभी तक लगता था कि उनका दुख 4 दीवारों के भीतर है, लेकिन रोहन की करतूतों ने उन्हें दुनिया के सामने तमाशा बनाने की तैयारी कर ली थी। एक दिन रोहन ने घर आकर बताया कि रविवार को उसने अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स और दोस्तों को डिनर पर बुलाया है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ उस दिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे दोस्त बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और पुलाव बनना चाहिए। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, फिर कठोरता से बोला, जब मेरे दोस्त आए तो तुम और पापा अपने कमरे में ही रहना। बाहर ड्राइंग रूम में आने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के कपड़े पुराने ढंग के हैं, और पापा को तो बात करने का सलीका भी नहीं है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये बात माधवी जी के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। जिस बेटे को उन्होंने अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया, जिसकी तोतली बोली सुनने के लिए वे तरसती थीं, आज उसी बेटे को अपनी मां की मौजूदगी से शर्मा रही थी। देवदत्त जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन माधवी जी ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा कि चुप रहो, वरना और तमाशा होगा। रोहनवार का दिन आया। घर में सुबह से तैयारियां चल रही थीं। माधवी जी गर्मी और पसीने में लथपथ होकर रसोई में पकवान बना रही थी। आकांक्षा बस आदेश दे रही थी, नमक कम डालना, तेल ज्यादा मत करना। शाम होते होते रोहन के दोस्त आने शुरू हो गए। रोहन ने महंगे कपड़े पहने थे और हाथ में शराब का गिलास लिए वह सबकी आवभगत कर रहा था। ड्राइंग रूम में हंसी ठाके गूंज रहे थे। देवदत्त और माधवी जी को पिछले छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था, जैसे वे घर के सदस्य नहीं बल्कि कोई फालतू सामान हो। उन्हें सख्त हिदायत थी कि जब तक मेहमान चले न जाएं, बाहर नहीं निकलना। रात के 10 बज चुके थे। मेहमान खाना खा रहे थे। अचानक रसोई में कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज आई। शायद आकांक्षा से कुछ गिर गया था। रोहन की आवाज आई, अरे कोई है, जरा यहां सफाई तो कर दो।
रोहन शायद भूल गया था कि उसने अपने माँ बाप को अंदर बंद किया है, या शायद शराब के नशे में उसे याद नहीं रहा कि वह किससे बात कर रहा है। देवदत्त जी को लगा कि शायद आकांक्षा बुला रही है। वे आदत के मुताबिक बड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकले। उनकी धोती थोड़ी मैली थी और बनियान में छेद था। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में पहुंचे, सब खामोश हो गए। रोहन के दोस्तों ने देवदत्त जी को ऊपर से नीचे तक देखा। एक दोस्त ने मजाक में पूछा, रोहन, यह कौन है? तूने तो कहा था कि तेरे माता पिता गांव में अपनी हवेली में रहते हैं और यहां तू और तेरी वाइफ अकेले रहते हो। रोहन एक पल के लिए सका गया। नशा उसके दिमाग पर हावी था, लेकिन शर्म उसे और भी ज्यादा आ रही थी। उसे लगा कि अगर उसने सच बता दिया कि यह फटेहाल बुजुर्ग उसके पिता हैं, तो दोस्तों के सामने उसकी झूठी रहस्य की पोल खुल जाएगी। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बोला जो शायद कोई दुश्मन भी न बोले। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, ये तो हमारे पुराने नौकर हैं, गांव से आए हैं, थोड़े पागल किस्म के हैं, बस रहम खाकर रख लिया है ताकि घर का काम कर सके, वरना इनकी शक्ल देखो, कौन रखेगा इन्हें काम पर। नौकर, ये शब्द देवदत्त जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। वे सन्न रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया, आज वही बेटा भरी महफिल में उन्हें पागल नौकर बता रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके पैर कांपने लगे। तभी रसोई से माधवी जी भी बाहर आ गई। उन्होंने रोहन के शब्द सुन लिए थे। ममता का जो सागर उनके दिल में हिलोरे मारता था, वह आज सूख गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रोहन, यह तू क्या कह रहा है? हम नौकर हैं, मैं तेरी मां हूं और ये तेरे पिता हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। रोहन के दोस्त हैरान होकर कभी रोहन को देखते, कभी उन बुजुर्गों को। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। शर्मिंदगी की जगह उसके अंदर का राक्षस जाग उठा। वह चिल्लाया, बकवास बंद करो, कहा था ना अंदर रहने को, बाहर आकर मेरा तमाशा क्यों बना रहे हो? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। न ढंग से कपड़े पहनते हो, न बात करने की तमीज है, चले जाओ यहां से। उसने अपने पिता, जो कभी उसके लिए घोड़ा बनकर उसे पीठ पर घुमाते थे, उन्हें कंधे से पकड़कर धक्का दिया। देवदत्त जी लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराए। ये दृश्य देखकर रोहन के दोस्तों को भी रहा नहीं गया। उनमें से एक ने कहा, रोहन, ये क्या बदतमीजी है? ये तेरे माँ बाप हैं और तूने हमसे झूठ बोला। रोहन ने चीख कर कहा, तुम लोग नहीं जानते, ये मेरे सिर का दर्द है। इनकी वजह से मेरा स्टैंडर्ड खराब होता है। पार्टी खत्म हो गई। दोस्त एक एक करके वहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में रोहन के लिए नफरत और उन बुजुर्गों के लिए दया थी। वे बाहर जाकर बातें कर रहे थे, कैसा घटिया आदमी है, अपने माँ बाप को नौकर बताता है। ऐसे बेटे से तो बिना औलाद का होना अच्छा। यह बातें हवा की तरह फैल गई। जिस समाज में इज्जत बनाने के लिए रोहन ने इतना ड्रामा किया था, उसी समाज में अब थू थू हो रही थी। उस रात देवदत्त जी और माधवी जी सो नहीं पाए। वे पूरी रात उस छोटे से कमरे में बैठकर रोते रहे। अब उन्हें माधव की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी। उन्हें याद आया कि माधव की शादी में जब कुछ रिश्तेदारों ने माधव के सांवले रंग का मजाक उड़ाया था, तो माधव ने हंसकर टाल दिया था, लेकिन कभी अपने मां बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने दी थी। और आज गोरे चिट्टे और सुंदर रोहन ने उनकी इज्जत तार तार कर दी थी। अगले दिन सुबह बिल्डिंग के गार्ड ने देवदत्त जी को रोका। उसने कहा, बाबूजी, कल रात साहब ने बहुत हंगामा किया था। लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग अच्छे घर के लगते हो, क्यों अपनी मिट्टी पलीत करवा रहे हो यहाँ? गार्ड की बात सुनकर देवदत्त जी का सिर शर्म से झुक गया। इसे ही कहते हैं जग हंसाई। घर की बात अब बाहर आ चुकी थी। अब वे जहां भी जाते, लोग उन्हें दया की दृष्टि से देखते और कानाफूसी करते। बेचारे बेटे ने सब कुछ हड़प लिया और अब नौकर बनाकर रखा है। देवदत्त जी को अब समझ आ गया था कि उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया और सांप को गले में हार समझकर पहन लिया। लेकिन अभी उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी। प्रकृति का न्याय बहुत कठोर होता है। दूसरा श्राप उन्हें मिल चुका था, समाज में घोर अपमान। उनका लाडला बेटा, जो उनका नाम रोशन करने वाला था, उसने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तो उसका शरीर भी जवाब देने लगता है। रोहन की बेरुखी और समाज के तानों ने
देवदत्त जी को मानसिक रूप से बीमार कर दिया था। अब बारी थी तीसरे और सबसे भयानक श्राप की, जीवन भर का पछतावा और लाचारी। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान मौत मांगता है लेकिन मौत भी उसे नहीं मिलती। अभी उन्हें उस नरक में और जलना था ताकि उनकी आत्मा को यह सबक मिल सके कि संतान में भेद करना ईश्वर के विधान का सबसे बड़ा अपमान है। माधव के बारे में उन्हें कभी कभी कोई खबर मिल जाती थी। पता चला था कि माधव ने शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली है। वह और सावित्री मेहनत कर रहे हैं और खुश हैं। यह खबर देवदत्त जी के घावों पर नमक की तरह लगती थी। नमक इसलिए नहीं कि माधव खुश था, बल्कि इसलिए कि वह खुशी उनके नसीब में हो सकती थी अगर उन्होंने भेदभाव का चश्मा न पहना होता। वे चाहते थे कि माधव के पास जाएं, उससे माफी मांगे, लेकिन उनका अहंकार और शर्म उन्हें रोक रही थी। वे किस मुंह से जाते? जिस बेटे को उन्होंने धक्का मारकर निकाला, अब उसी के सामने भिखारी बनकर कैसे खड़े हो? यही द्वंद्व उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रोहन अब खुलेआम उनसे बदसलूकी करने लगा था। अब वह खाना भी वक्त पर नहीं देता था। कहता था, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कुछ काम किया करो। देवदत्त जी, जो कभी सरकारी बाबू थे, अब आस पड़ोस की दुकानों से छोटा मोटा सामान लाने का काम करने लगे ताकि अपने लिए कुछ पैसे जोड़ सके। उनकी यह हालत देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन रोहन और माधवी का अंधा प्यार, जो अब पछतावे में बदल रहा था, इस विनाश का कारण बना था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और देवदत्त जी तथा माधवी जी के लिए हर एक दिन 1 साल के बराबर भारी हो गया था। अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां तीसरे और सबसे दर्दनाक श्राप का असली चेहरा सामने आता है। यह श्राप है पछतावा, एक ऐसा नासूर जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। कहा जाता है कि चोट का दर्द समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन पश्चाताप की आग चिता की आग से भी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि चिता तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन पश्चाताप जिंदे इंसान को पल पल जलाता है। देवदत्त जी अब पूरी तरह से टूट चुके थे। वह शरीर जो कभी गर्व से तना रहता था, अब झुककर दोबरा हो गया था। उनके चेहरे की झुर्रियों में सिर्फ और सिर्फ विषाद भरा था। घर में उनकी हैसियत अब एक पालतू जानवर से भी बदतर हो गई थी। रोहन और उसकी पत्नी आकांक्षा ने अब लिहाज का हर पर्दा गिरा दिया था। पहले जो बातें दबी जुबान में होती थीं, अब वे खुलेआम कही जाती थीं। आकांक्षा अक्सर रोहन से कहती कि इन बुढ़े बुढ़िया को किसी आश्रम में छोड़ाओ, ये घर में जगह घेर रहे हैं और इनकी दवाइयों का खर्चा हमसे नहीं उठाया जाता। रोहन भी उसकी हां में हां मिलाता और कहता कि सही कह रही हो, मैं जल्द ही कोई इंतजाम करता हूं। ये बातें देवदत्त और माधवी अपने कमरे में सुनती और खून के आंसू पीकर रह जाती। माधवी जी, जिनका अहंकार कभी 7वें आसमान पर था, अब अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। उन्हें अब रात दिन माधव का चेहरा याद आता था। उन्हें याद आता कि कैसे बचपन में माधव उनके पैर दबाता था, कैसे वो अपनी पॉकेट मनी बचाकर उनके लिए दवाई लाता था। और एक ये रोहन है जिसे उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाया। वो आज उन्हें 2 वक्त की रोटी देने में भी एहसान जताता है। माधवी जी अक्सर देवदत्त जी से कहती कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने हीरे को कंकड़ समझकर फेंक दिया और सांप को पाल लिया। देवदत्त जी बस शून्य में ताकते रहते, क्योंकि अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे, सिर्फ आंसू बचे थे। एक कड़कड़ाती ठंड की रात थी। देवदत्त जी को अस्थमा की शिकायत थी और उस रात उनकी सांस बहुत फूल रही थी। उनका इन्हेलर खत्म हो चुका था। उन्होंने 2 दिन पहले रोहन से कहा था कि इन्हेलर ला देना, लेकिन रोहन ने अनसुना कर दिया था। रात के 2 बजे उनकी हालत बिगड़ने लगी। वे सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। माधवी जी घबरा गई। वे दौड़ी दौड़ी रोहन के कमरे के पास गई और दरवाजा खटखटाया। काफी देर खटखटाने के बाद रोहन ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद और गुस्सा दोनों था। उसने झल्लाते हुए पूछा कि क्या है मां, रात को सोने भी नहीं दोगी क्या? माधवी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, तेरे पापा की हालत बहुत खराब है, उन्हें सांस नहीं आ रही, शायद अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रोहन ने घड़ी देखी और माथे पर बल डालते हुए कहा कि मां, यह रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अभी इतनी रात को मैं कहां जाऊंगा, और अस्पताल वाले तो लूट लेंगे। उन्हें गर्म पानी पिला दो, ठीक हो जाएंगे, सुबह देखेंगे। यह कहकर उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। माधवी जी सन्न रह गई। उधर कमरे में देवदत्त जी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे।
और इधर उनका श्रवण कुमार सोने चला गया था। उस रात माधवी जी ने पूरी रात देवदत्त जी का सिर अपनी गोद में रखकर काटी। वे भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे ईश्वर, हमें उठा ले, अब और जलालत नहीं सही जाती। किसी तरह सुबह हुई। देवदत्त जी की सांसें तो चल रही थीं, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा सुन्न पड़ गया था। शायद रात को उन्हें हल्का लकवा मार गया था। सुबह जब रोहन उठा और उसने देखा कि पिताजी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि मुसीबत से छुटकारा पाने की कुटिलता दिखाई दी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें तुरंत देखभाल और फिजियोथेरेपी की जरूरत है, वरना ये हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे। इसमें खर्चा होगा। रोहन ने डॉक्टर के जाते ही अपना फैसला सुना दिया। उसने आकांक्षा की तरफ देखा और फिर अपने माता पिता से कहा कि देखो, मेरा बिजनेस वैसे ही डाउन चल रहा है। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि मैं अब इलाज और सेवा में लगाऊं। घर छोटा है, बदबू आती है, आकांक्षा को भी परेशानी होती है। मैंने शहर के बाहर एक सरकारी वृद्धाश्रम का पता किया है। वहां मुफ्त में इलाज भी होता है और खाना भी मिलता है। आप लोगों के लिए वही जगह ठीक रहेगी। वृद्धाश्रम, यह शब्द देवदत्त जी के कानों में बिजली की तरह कौंधा। जिस पिता ने बेटे के लिए अपना पुश्तैनिक घर बेच दिया, जिसने अपनी जवानी खपा दी, आज उसे घर से निकाला जा रहा था। माधवी जी ने रोहन के पैर पकड़ लिए। वे गिड़गिड़ाए कि बेटा, ऐसा मत कर, हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे। हमसे कोई काम नहीं होता तो हमें बस एक वक्त की रोटी दे देना, लेकिन हमें घर से मत निकाल। बुढ़ापे में हम कहां जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? रोहन ने झटके से अपना पैर छुड़ाया और कहा कि इज्जत तो तुम लोगों ने मेरी डुबो दी है। मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा किया, अब और नहीं। मैंने गाड़ी बुला ली है। अपना सामान बांध लो, जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो ले लो। ज्यादा कबाड़ ले जाने की जरूरत नहीं है। यह वह क्षण था जब तीसरा श्राप अपने चरम पर था। पछतावा अब एक जीवित नरक बन चुका था। देवदत्त जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि लकवे ने उनकी जुबान को भी प्रभावित किया था। उनकी बेबसी देखकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन रोहन का दिल पत्थर से भी सख्त हो चुका था। उसने जबरदस्ती उनके कपड़े एक थैले में ठूंस दिए। आकांक्षा दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, जैसे घर की गंदगी साफ हो रही हो। दोपहर होते होते एक टैक्सी नीचे आकर रुकी। रोहन ने अपने ही पिता को, जो चल नहीं पा रहे थे, किसी तरह घसीटते हुए लिफ्ट तक पहुंचाया। पड़ोस के कुछ लोगों ने दरवाजे खोलकर देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। शहर की यही रीत है, यहां लोग तमाशा देखते हैं, मदद नहीं करते। टैक्सी में बैठते वक्त देवदत्त जी ने एक आखिरी बार उस बिल्डिंग की तरफ देखा। उन्हें याद आया वह दिन जब वे माधव को घर से निकाल रहे थे। माधव ने भी ऐसे ही मुड़कर देखा था। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन बहुत ही क्रूर तरीके से। माधव ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था स्वाभिमान के लिए, और उन्हें धक्के मारकर निकाला जा रहा था अपमान के साथ। रोहन ने उन्हें शहर से दूर एक खस्ताहाल वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ा। उसने वहां के मैनेजर को कुछ पैसे दिए और कहा कि इन्हें यहीं रखो, मैं महीने महीने खर्चा भेजता रहूंगा। यह भी एक झूठ था। वह जानता था कि वह दोबारा यहां कभी नहीं आएगा। जाते वक्त उसने अपने माता पिता के पैर तक नहीं छुए, बस इतना कहा कि चलो, अब आप लोग आराम से रहो और मुझे भी चैन से जीने दो, और वह गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाता हुआ निकल गया। देवदत्त और माधवी जी उस लोहे के गेट के पास खड़े थे। उनके पास 2 थैले थे और आंखों में अनंत शून्य। आश्रम के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहां कई ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें उनकी औलादों ने ठुकरा दिया था। कोई खटिया पर पढ़ा कर आ रहा था तो कोई दीवार से बातें कर रहा था। वहां की हवा में फिनाइल और बीमारी की गंध थी। आश्रम के इंचार्ज ने उन्हें एक कोने में 2 चारपाइयां दे दी। बिस्तर गंदे थे, चादरें फटी हुई थी। उस रात जब उन्हें आश्रम का रूखा सूखा खाना मिला, पानी वाली दाल और जली हुई रोटी, तो माधवी जी के हलक से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उन्हें याद आया माधव के हाथ का खाना। माधव जब भी वेतन लाता था तो सबसे पहले मां के लिए उनकी पसंद की मिठाई लाता था। वह खुद भूखा रह लेता था, लेकिन मां बाप को कभी तकलीफ नहीं होने देता था। और आज उन्होंने उसी बेटे को श्राप देकर घर से निकाला था। माधवी जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने देवदत्त जी का हाथ पकड़ा और कहा, यह हमारे कर्मों की सजा है। हमने भेदभाव किया। हमने एक बेटे को भगवान और दूसरे को गुलाम समझा।
आज भगवान ने हमें हमारी औकात दिखा दी। देवदत्त जी ने बहुत मुश्किल से लड़खड़ाती जुबान में कहा, माधवी, अब रोने से क्या होगा? हमने अपना सब कुछ खो दिया। माधव, मेरा माधव पता नहीं कहां होगा, किस हाल में होगा। काश मैं उस दिन उसे न रोकता, काश मैं रोहन के मुंह में अंधा न होता। दिन बीतते गए और आश्रम में उनकी हालत बदतर होती गई। रोहन का कोई फोन नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। आश्रम वाले अब उन्हें बोझ समझने लगे थे। उन्हें जो दवाइयां चाहिए थीं, वे नहीं मिल रही थीं। देवदत्त जी का शरीर अब कंकाल जैसा हो गया था। वे दिन भर खांसते रहते थे। माधवी जी की आंखों की रोशनी भी अब रो रो कर कमजोर हो गई थी। वे अक्सर गेट की तरफ टकटकी लगाए देखती रहती कि शायद रोहन को दया आ जाए, शायद वह अपनी गलती मानकर उन्हें लेने आ जाए। लेकिन यह उम्मीद मृत्युस न थी। एक दिन आश्रम में एक सत्संग का आयोजन हुआ। वहां एक महात्मा जी आए थे। उन्होंने कथा सुनाते हुए कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगता है। माता पिता का स्थान ईश्वर से ऊंचा है, लेकिन अगर माता पिता ही अपनी संतानों में भेद करने लगे तो वे अपनी दिव्यता खो देते हैं और साधारण मनुष्य की तरह दंड के भागी बनते हैं। यह बात सीधे देवदत्त जी के दिल में उतर गई। उन्हें लगा कि महात्मा जी उनकी ही कहानी सुना रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यह दुर्गति रोहन की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने अन्याय की वजह से है। अगर उन्होंने माधव और रोहन को एक समान समझा होता तो आज संस्कार रोहन में भी होते और माधव भी उनके पास होता। उसी आश्रम में एक और बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था मास्टर जी। वे देवदत्त जी के पास आकर बैठते और उन्हें ढांढस बंधाते। एक दिन बातों बातों में मास्टर जी ने बताया कि शहर के बाजार में एक बहुत ईमानदार दुकानदार है जिसका नाम माधव है। वह गरीबों की बहुत मदद करता है। हर महीने अमावस्या पर वह आश्रम में आकर बुजुर्गों को खाना खिलाता है और कंबल बांटता है। लोग कहते हैं कि वह देवता जैसा इंसान है। माधव, यह नाम सुनते ही देवदत्त और माधवी के कान खड़े हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा कि मास्टर जी, वह कैसा दिखता है? मास्टर जी ने हुलिया बताया। सांवला रंग, शांत स्वभाव, माथे पर छोटी सी लकीर। सुनते ही माधवी जी का दिल जोर से धड़का। यह हुलिया तो उनके माधव का ही था। क्या वह वाकई उनका बेटा माधव है? एक पल के लिए मन में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन अगले ही पल शर्मिंदगी ने उन्हें घेर लिया। अगर वह माधव है तो वे उसका सामना कैसे करेंगे, जिस बेटे को उन्होंने यह कहकर निकाला था कि तेरी हमें जरूरत नहीं है। आज उसी के सामने वे भिखारी बनकर खड़े होंगे। यह विचार उन्हें अंदर से मार रहा था। देवदत्त जी ने माधवी से कहा कि अगर वह माधव ही है तो हम उसके सामने नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहता कि वह हमें इस हाल में देखे। मैं उसकी दया का पात्र नहीं बनना चाहता। हमने उसका हक मारा है, अब उसकी कमाई पर बोझ नहीं बनेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अमावस्या का दिन आ गया। आश्रम में हलचल थी। बताया गया कि वह दानवीर सेठ आने वाला है। देवदत्त और माधवी जी ने फैसला किया कि वे अपने कमरे में ही छिपे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। वे अपनी पहचान छिपाना चाहते थे। दोपहर को आश्रम के प्रांगण में गाड़ियां रुकी। कुछ लोग राशन के बोरे और फलों की टोकरियां उतारने लगे। देवदत्त जी अपने कमरे की खिड़की की आड़ से झांक रहे थे। उनकी नजरें उस शख्स को तलाश रही थी। तभी एक साधारण सी सफेद शर्ट और पैंट पहने एक युवक गाड़ी से उतरा। उसके साथ एक महिला भी थी। देवदत्त जी की बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई और नहीं, उनका अपना बेटा माधव और बहू सावित्री थे। माधव अब पहले से थोड़ा कमजोर लग रहा था। उसके बालों में कुछ सफेदी आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति और तेज था। सावित्री भी बहुत गरिमापूर्ण लग रही थी। माधव को देखते ही माधवी जी का ममता का बांध टूट गया। वह खिड़की से हटकर दीवार के सहारे बैठ गई और अपना मुंह अंचल में छिपाकर रोने लगी। कितना जी चाहा कि दौड़कर जाएं और उसे गले लगा ले, माथे को चूम ले, लेकिन उनके पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे, पश्चाताप की जंजीरें। वे देख रहे थे कि माधव कैसे झुक झुक कर बुजुर्गों के पैर छू रहा है, उन्हें फल दे रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है। वही माधव जिसके पैर छूने पर वे उसे कभी आशीष नहीं देते थे, आज वह गैरों से आशीष मांग रहा था। माधव आश्रम के मैनेजर से बात कर रहा था। देवदत्त जी ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। माधव कह रहा था, मैनेजर साहब, क्या यहां कोई नया बुजुर्ग जोड़ा आया है? मुझे खबर मिली थी कि कुछ दिन पहले किसी ने अपने माँ बाप को छोड़ा है।
मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। यह सुनकर देवदत्त जी का कलेजा मुंह को आ गया। उनका बेटा, जिसे उन्होंने ठुकराया, वह अनजान बुजुर्गों की सेवा कर रहा था और शायद उसे भनक भी नहीं थी कि उसके अपने माँ बाप यहीं इसी छत के नीचे गंध और गंदगी के बीच अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह स्थिति मौत से भी बदतर थी। यही था वह तीसरा श्राप, अपने ही किए पर खून के आंसू रोना, जब सुधार की कोई गुंजाइश न बची हो। देवदत्त जी ने माधवी का हाथ कसकर पकड़ा और इशारा किया कि चुप रहना, कोई आवाज मत करना। वे नहीं चाहते थे कि माधव उन्हें इस दयनीय स्थिति में देखें। वे चाहते थे कि माधव की यादों में उसके माता पिता वहीं रहे जो कभी थे, न कि यह लाचार भिखारी जो अब वे बन चुके थे। लेकिन क्या खून की पुकार को दीवारों के पीछे छिपाया जा सकता है? क्या माधव, जो हमेशा से इतना संवेदनशील था, अपनी मां की सिसकियों को नहीं पहचान पाएगा? कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। माता पिता अपने कर्मों की आग में जल रहे थे। भेदभाव का जो विष उन्होंने बोया था, वह अब उनके पूरे अस्तित्व को नीला कर चुका था। अब देखना यह था कि क्या यह श्राप उनके प्राण लेकर ही शांत होगा, या फिर क्षमा और प्रायश्चित का कोई द्वार खुलेगा। क्या माधव उन्हें खोज पाएगा, या वे इसी तरह गुमनामी के अंधेरे में दम तोड़ देंगे? माधव धीरे धीरे उस आखिरी कमरे की ओर बढ़ा जहां मैनेजर इशारा कर रहे थे। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसे कोई पूर्वाभास हो रहा हो। जैसे ही माधव ने उस सीलन भरे अंधेरे कमरे में कदम रखा, उसे वहां एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। कमरे के कोने में दो बुजुर्ग चादर ओढ़े सिमटकर बैठे थे, जैसे वे दुनिया से अपनी पहचान छिपाना चाहते हो। माधव उनके पास पहुंचा और अपनी थैली से फल निकालने लगा। तभी उसकी नजर बुजुर्ग महिला के पैरों पर पड़ी। उन पैरों की उंगलियों की बनावट, वह पुराना बिछिया। माधव का हाथ वहीं रुक गया। यह पैर तो उसने बचपन से देखे थे, यह तो उसकी मां के पैर थे। माधव के मुंह से अनायास ही एक चीख निकली, मां। यह शब्द सुनते ही माधवी जी और देवदत्त जी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वे और ज्यादा सिकुड़ गए, अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। माधव ने कांपते हाथों से मां के चेहरे से चादर हटाई। जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर माधव और सावित्री की रूह कांप गई। वह चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें धंस चुकी थीं और बुढ़ापा जैसे बरस रहा था। माधव ने चीख कर कहा, बाबूजी, मां, आप यहां इस हाल में? देवदत्त जी ने नजरें नहीं उठाई। वे फूट फूट कर रोने लगे। माधव ने तुरंत अपने पिता को गले लगा लिया। वह पिता जो कभी माधव को छूने से भी कतराते थे, आज माधव के गले लगकर बच्चों की तरह रो रहे थे। माधव भी अपने आंसू नहीं रोक पाया।